चलो जी, लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ा था कि भाई डाइल्यूशन मतलब अल्फा के किन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ अल्फा वाला पार्ट पढ़ा था ना। और उसके बाद अपन ने क्वेश्चन भी किए होंगे शायद, जो नेगलेशन थ्योरी पढ़ गए क्या, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया था क्या, एक क्वेश्चन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड in 300 ml of in 300 ml of 0.1 molar HA, 0.1 molar HA solution, 0.1 molar HA solution. So its degree of ionization, so its degree of ionization become 4 time, become 4 time. ले लिया। और आपको के दिया हुआ है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। के कितना दिया हुआ बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर है। अब जो बेटा ध्यान से कि अगर अपने पास एच ए क्या है बेटा, एच ए, ये ब्रेक डाउन होता है किसमें बेटा, एच प्लस और ए माइनस में। क्लियर है। हमने कहा गया कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये 0.1 मोलर है, ये 0 है, ये 0 है। किसी टाइम टी इक्वल टू T1 पे 0.1 माइनस ए एक्स, तो ये कितना आएगा एक्स और एक्स। 0.1 मोलर बोला है मैंने, मोल क्या मिलीमोल निकाल दो फिर। क्यों करना मिलीमोल से, कंसंट्रेशन दिए तो कंसंट्रेशन से चलता अपना काम। तो इक्विलिब्रियम किस पे डिफाइन है, कंसंट्रेशन से। हाँ तो क्यों निकालना, क्यों दे दिया 300 ml दिया हुआ वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन दी हुई है, मैं कंसंट्रेशन चलूंगा। क्लियर है। इक्विलिब्रियम तो कंसंट्रेशन पे डिफाइन है। अब तो ये मैंने कहा ये कब की बात है, जब इसका इक्विलिब्रियम आया, क्या है बेटा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आया तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या है बेटा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए 0.1 माइनस ए एक्स। एक्स को नेगलेक्ट मार सकता हूँ, जैसे बेटा मैं एक्स को नेगलेक्ट मारता हूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा 16 इंटू 10⁻⁻�6 आएगा। तो एक्स इक्वल टू आएगा 4 इंटू 10⁻⁻ए। और 0.1 भी तो गया उधर, और 1.6 भी था, तो 1.6 को भी लिख देना 16 इंटू 10⁻⁻6 से। 1.6 भी तो है, उसको लिखेगी तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻5। फिर 0.1 को और ले गया तो -6 हो गया। तो एक्स कितना आ गया बेटा 4 इंटू 10⁻⁻3। तो अल्फा क्या होता है बेटा एक्स अपॉन ए 4 इंटू 10⁻⁻3, और ए कितना है बेटा 0.1। तो अल्फा कितना आ जाएगा बेटा 4 इंटू 10⁻⁻2। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा अल्फा, क्या आ गया। अब वो कहता है कि हम इसको कितना डाइल्यूट करें, मतलब कितना पानी और डालें कि इसकी जो नया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो इसका 4 गुना हो जाए। कितना गुना हो जाए, 4 गुना। तो मैंने फिर से लिख लिया बेटा, अपने पास एच है, ये कन्वर्ट हो गया बेटा एच प्लस और ए माइनस में। मैंने कहा किसी टाइम पे सी कंसेंट्रेशन C2 है, कितनी है बेटा C2। ठीक है भाई, हमने डाइल्यूट करने के बाद कंसेंट्रेशन कितनी हो गई C2। तो C2 0 0 C2 माइनस ए x2 x2 x2, एक ही बात है, x2 लेते ताकि याद रहे सेकंड वाला। क्लियर है। ये कब है बेटा, ये टाइम t इक्वल टू किसी T1 पे या t इक्विलिब्रियम मतलब 0 पे ले लेते हैं वापस से, और ये हो गया टाइम t इक्वल टू किसी इक्विलिब्रियम पे। बोलो कोई दिक्कत है। अब बेटा मुझे पता है कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहना बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.6 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर अपॉन C2 माइनस ए x2। अब मुझे नहीं पता बेटा x2 यहाँ नेग्लिजिबल है कि नहीं, अपने को पता थोड़ी है, क्योंकि 4 गुना अल्फा कर दिया मतलब वॉल्यूम आपने पता नहीं कितनी बढ़ा दी होगी। अब आपने वो एक चीज बता रखा है कि बेटा मुझे ये चीज पता है कि जो अल्फा 2 होगा वो है बेटा x2 अपॉन C2। क्लियर है। और मुझे कहा गया है कि अल्फा 2 है ना वो 4 टाइम है अल्फा 1 के, तो अल्फा 2 क्या है बेटा 4 टाइम हो पे
अल्फा 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 अल्फा 1 इक्वल टू x2 अपॉन ए C2। तो x2 क्या आ गया बेटा 4 अल्फा 1 ए C2, उठा के पुट कर दो। जैसे पुट करूंगा क्या आ जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू, पुट करो बेटा इसको 16 अल्फा 1 स्क्वायर C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C2 माइनस ए, तो बेटा C2 कॉमन लेके काट दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 16 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए 4 अल्फा 1 इंटू C2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है? अब बेटा मुझे पता है यहाँ से मुझे क्या निकालना है अल्फा, अल्फा 1 की वैल्यू मुझे कितनी देर की है बेटा 4 इंटू 10 की पावर -2, रख के यहाँ पुट करो बेटा इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -4 16 इंटू अल्फा 1 को एक बार स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ पे जब मैं इसको रखूंगा तो देखो ये कितना है बेटा 0.04, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आगे 0.16 और यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना बचेगा 0.84, क्रॉस मल्टीप्लाई होने दो, तो क्या आ जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाई 16 अल्फा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे C2 भी है, इक्वल टू C2 रख दो 1, तो ऊपर से 1.6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाई 16 अल्फा 1 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 16 इंटू 10 की पावर -4, ये -48 नहीं, क्लियर है? तो कॉमन टर्म को काट दो बेटा, 10 की पावर -4 से -4 कट जाएगा, ये 16 से 16 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 84 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया आपका C2। क्या आ गया बेटा C2, सोल्व आउट करोगे तो ये राउंड राउंड आएगा 5.25 के राउंड आएगा। क्लियर है? अब जो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास C2 आ गया, क्या आ गया बेटा C2। हमें C2 थोड़ी पूछा है, हमें पूछा कितना वॉल्यूम ऐड कर दिया जाए। अब हमें पता है M1V1 इक्वल टू N2V2, पहले कंसेंट्रेशन C1 थी इंटू वॉल्यूम में V1 थी, अब कंसेंट्रेशन C2 है वॉल्यूम में V2 है, तो पहले कंसेंट्रेशन कितनी थी 0.1, वॉल्यूम कितनी थी 300, अब कंसेंट्रेशन C2 है, तो अब जब वॉल्यूम V2 मत निकालो गड़बड़ हो जाती है, हमसे हमसे V2 नहीं पूछा है, कितनी वॉल्यूम ऐड कर दी, मतलब 300 तो पहले से थी, आपने कोई V अमाउंट ऐड किया होगा ना, वो V पूछा गया हमसे, कितना डाइल्यूशन कर दिया जाए, V2 थोड़ी पूछी है फाइनल वॉल्यूम, V पूछा गया, तो V 300 तो पहले से था, तो आपने V ऐड किया है, तो पहले से 300 प्लस V लिखो हमेशा, उससे गलती होने के चांस ही नहीं रहते। वो कई बार क्या होता है V2 आता है, आंसर हम दिखता टिक मार देते हैं, आ रही बात में, तो इसको सोल्व आउट करें, C2 हमें पता ही है, तो 0.1 है तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 5.25 -3 इक्वल टू 300 प्लस V, तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 6 से छोटा ही आएगा भाई, 5 से कितने बार जाता है 6, 6 से छोटा मतलब अपन कितना माने 5.8 मान ले, तो ये मान लिया अपन ने 5.8 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 300 प्लस 3 इक्वल टू 300 प्लस V, तो ये आएंगे 5800, 5800 में से V जाएगा कितना बचेगा बेटा 5500, तो वॉल्यूम कितनी आ गई बेटा 5500 ml या फिर 5.5 लीटर। अब एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएगा, यहाँ से अपन क्या सीखना चाह रहे हैं, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि मैं एक बार वॉल्यूम बढ़ गई तो कंसंट्रेशन सबकी घटेगी, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों ना जा रही हो, आपको भी सर फॉरवर्ड जा रही है तो प्रोडक्ट का तो अमाउंट बढ़ रहा है ना, लेकिन वॉल्यूम कितनी बड़ी है, तो देखो सी 5.5 लीटर 300 का 5800 कितना गुना हुई बेटा, सोच के देखो, 300 का मतलब अराउंड अराउंड 20 गुना, 18 19 गुना वॉल्यूम बढ़ गई, तो मतलब 18 से 19 गुना वॉल्यूम बढ़ाते हैं तब अल्फा 4 गुना बढ़ता है, तब अल्फा गुना कितना गुना बढ़ता है 4 गुना, तो एक बार वॉल्यूम बढ़ा दी तो कंसंट्रेशन सबकी घटी हुई है, चाहे रिएक्शन आगे जाए चाहे पीछे, क्योंकि आपने बहुत सारी वॉल्यूम बढ़ाई है, 18 गुना वॉल्यूम बढ़ाई है मैंने, तब अल्फा 4 गुना बढ़ा है, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है बेटा एकदम खत्म है, इनकी वॉल्यूम बढ़ाने का कोई फर्क है, बहुत सा छोटा सा अमाउंट बनता है। अगर मैं कहूँ
कि बेटा मैंने आपको मैंने पढ़ा था ना अभी कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर अल्फा बढ़ता है, तो अल्फा बढ़ता मतलब डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या मानी जाएगी, बढ़ी हुई या घटी हुई, घटी हुई। क्यों कि सर ये तो 4 गुना तो टूटा है, लेकिन वॉल्यूम तो 18 गुना बढ़ा दी। कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट वो मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल तो 4 गुना ही बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम आपने 18 गुना के राउंड बढ़ा दी, 17-18 गुना, तो कंसंट्रेशन तो कम ही हुई है। तो वॉल्यूम बढ़ाई तो कंसंट्रेशन तो हमेशा ही कम। अब हाँ, वॉल्यूम बढ़ाने से डाइल्यूशन होता है, क्या होता है, और डाइल्यूशन होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, ये बोल सकते हैं फॉरवर्ड जाएगी, अल्फा बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन कभी बढ़ी हुई नहीं मानी जाएगी। कंसंट्रेशन हमेशा घटी हुई, डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन हमेशा। और कल याद करो अपना फॉर्मूला भी यही आया था, देखो एक्स की वैल्यू तो यही आई थी ना, रूट के ए डॉट ए, इक्विलिब्रियम ए तो आया था, अल्फा आया था रूट के अपॉन ए। अब आप जब डाइल्यूशन करते हो क्या करते हो, डाइल्यूशन करने से क्या होता है, कंसंट्रेशन घटती है, कंसंट्रेशन घटने से अल्फा बढ़ता है, क्या बढ़ता है, अल्फा, लेकिन ए बढ़ता है। अब एक्स तो कंसंट्रेशन है, तो अगर ए घटेगा तो एक्स भी घटेगा, तो एक्स प्लस की कंसंट्रेशन तो घटी हुई मानी जाएगी ना। चाहो जैसे समझ लो, ये न्यूमेरिकल सिर्फ ये समझाने के लिए था, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन आता थोड़ी है। क्लियर है, आता बस जेई में आता है, कोई नहीं आता, ठीक है। जेई में भी आएगा तो मतलब एडवांस में आएगा, मेंस में नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में, समझ में तो आगे कहानी क्या है, तो छाप लो बेटा ऐसे। चलो जी, क्वेश्चन लिखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, select the correct statement, select the correct statement when acetic acid, when acetic acid dilute with, when acetic acid dilute with water, neglect आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पानी का बोल देना, कोई टूटना उठना नहीं, उसको नेग्लेक्ट मारना। पहला ऑप्शन है बेटा अल्फा ऑफ CH3COOH इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन है बेटा अल्फा ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन है बेटा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, होता है बेटा मोल ऑफ H प्लस इंक्रीज, उसके बाद में बेटा जो है कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस से डिक्रीज। क्लियर है, आप देखो बोलो भाई, पहला और आखिरी। जो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि अगर आपने क्या किया बेटा कि डाइल्यूशन किया, तो सिंपल सी कहानी, जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो अल्फा बढ़ेगा। फिर अब हमें पता है कि क्या बेटा, अब मुझे पता है कि भाई डिसोसिएशन बढ़ेगा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है तो मोल ऑफ H प्लस भी बढ़ेंगे बेटा, और कंसंट्रेशन ऑफ CH3O माइनस से आई बात में। चलो जी नेक्स्ट लिखो, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हेडिंग लगाओ, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पानी का आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जो बेटा पानी का आयोनाइजेशन है, किसका बेटा, पानी का आयोनाइजेशन, जो ये पानी अपने पास कौन है बेटा, पानी H2 क्या है बेटा, ये किस में ब्रेक डाउन होगा बेटा, H प्लस और OH माइनस में, किसमें ब्रेक डाउन होता है बेटा, H2O किस में ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में। अब बेटा जो पानी की कंसंट्रेशन है, अगर अपने को दिया हुआ है कि वॉल्यूम दी है पानी की 1 लीटर, कितने लीटर दिए बेटा, 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम में पर ml, तो बेटा पानी का वेट कितना होगा बेटा 1000 ग्राम या फिर 1 kg, कुछ भी बोल लो। अब अगर पानी का वेट 1000 ग्राम है
तो पानी का मोल कितना होगा बेटा? 1000/18 कितना आएगा बेटा? 55.8। ये पानी के मोल आ गए। तो पानी की कंसंट्रेशन देखो क्या होगी बेटा? 55.55 मोल पर लीटर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। आप अगर इसकी मोलिलिटी भी देखोगे, वो भी कितनी है? मोल पर केजी। तो बेटा पानी की मोलिलिटी और मोलिरिटी क्या होती है? सेम। और मोल भी उतने ही होते हैं। क्लियर है? तो मुझे पता है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ये कितना है बेटा? 55 पॉइंट, ये 0 0, 55.55 में से ये कितना गया बेटा? x। इसे टाइम t इक्विलिब्रियम पे, तो ये कितना बनेगा? x और x। अब बेटा ये चीज अगर मैं इसमें तुम्हें एक चीज बताऊं कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पानी का डिसोसिएशन है कि, और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो मुझे पता है क्या बढ़ेगा बेटा? H प्लस और OH माइनस बढ़ेंगे, इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ेंगी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये तो हर बार वेरिएबल वैल्यू है। तो इसका मतलब हमें जो पढ़ा, हमने 298 केल्विन पे एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि जब हमने 298 केल्विन लिया तब हमें पता चला कि H प्लस की कंसेंट्रेशन है वो 10 की पावर -7 है। और आपको पता है पानी में H प्लस और OH माइनस सेम होते हैं, इक्वल स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1 1 है। क्लियर है? तो सेम होते तो कितने आएंगे बेटा? 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। बोलो कोई दिक्कत है? ये किसकी कंसेंट्रेशन है बेटा? H प्लस और अब मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कौन है बेटा? पानी। क्लियर है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ और यहाँ 55 पॉइंट -x इक्वल टू इक्विलिब्रियम। अब आप मुझे पता है बहुत शाने हो, क्या हो बेटा? अब मुझे बताओ क्या ये x नेग्लिजिबल है कि नहीं है? किससे नेग्लिजिबल है? क्या है बेटा? नेग्लिजिबल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k इक्विलिब्रियम इंटू 55.55 इक्वल टू H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू, और ये क्या है बेटा? दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट। और इसको ने नाम दिया के डब्ल्यू। क्या है बेटा? H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन। H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। और इसका दूसरा नाम क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर। क्या डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस इंटू वर्कमैन। ये फिक्स होता है। ये क्या होता है बेटा? फिक्स टेम्परेचर पे। 8298 केल्विन में बात करूं, कितने में बात करूं? 8 है। क्या डब्ल्यू की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि एच प्लस OH माइनस बदल जाएंगे, नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नया। लेकिन 298 केल्विन पे मुझे पता है के डब्ल्यू कितना होना है बेटा? 10 की पावर -14। लेकिन ये कब बैठा? 298 केल्विन पे हमेशा नहीं है, बदलता रहता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 80 डिग्री सेल्सियस, के डब्ल्यू इज 10 की पावर -12 है। तो फाइंड आउट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। अब देखो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन का बढ़ता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और देखो बढ़ाइए -14 से -12 बढ़ा है। अब हमें पता है ये नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो के डब्ल्यू क्या होता है? H प्लस और OH माइनस के इक्वल। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी बेटा? -6। OH माइनस की भी कितनी होगी? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आगे बात सुनने, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? हाँ बेटा। बेटा 10 की पावर -7 है, 55 के तो आगे नेग्लिजिबल ही है। नेक्स्ट स्टडी लगाओ बेटा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है? पीएच क्या है बेटा? एक मैथमेटिकली फंक्शन है जिसका मतलब होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
H प्लस आयन, और जो ये H प्लस आयन का यहाँ पे यूज करते हैं बेटा, ये होता है एक्टिव मास। क्या होता है बेटा? एक्टिव मास। देखो बेटा, एक्टिव मास क्या होता है? ये होता है गामा इंटू कंसंट्रेशन। गामा इंटू गामा होता है बेटा एक्टिविटी कोफिशिएंट। गामा क्या होता है? एक्टिविटी। इस एक्टिविटी कोफिशिएंट से मतलब क्या हुआ कि काम की चीज। अब जो काम की चीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर अपने पास कोई अगर मैं तुम्हें कहूं कि क्लास के बाहर तीन, मतलब तुम्हें दो तीन जने खड़े, उसको तुम्हें पीटना है। तुम्हें क्या करना है? उसे पीटना है। क्लियर? बस पांच है और क्लास पूरी एकदम टाइट पैक भरी हुई 200 जनों से, तो क्या वो 100 किसी काम के हैं क्या? क्योंकि गेट पे तो तीन जने पहुंचेंगे, वो पांच खड़े हैं, वो मारे पीटेंगे। और तुम टाइट खड़े हो, पीछे वाला कहता मैं भी मारूंगा, लेकिन वो मार पाएगा क्या? वो गुस्से मारने में एक्सपर्ट है, लेकिन वो आएगा तो मारेगा ना। जगह ही नहीं उसको मार पीटने के लिए, आने के लिए। तो काम के हैं क्या वो? लेकिन इस क्लास में टोटल 12-13 ही होते। तो अगर डाइल्यूटेड फॉर्म होता, भाग के आके मार पीट देते कि नहीं पीट देते? क्लियर है? तो काम का अमाउंट मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सब के सब आयनाइज फॉर्म में रहते हैं, लेकिन उनको कुछ दिखाने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेटेड है। सॉल्यूशन कैसा है? अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया तो भाई सारे काम के नहीं बचे, यूजफुल नहीं हुए ना सारे। भाई सारे आयंस मेरे यूजफुल ही नहीं है, काम के नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे काम करवाने, लेकिन वो कर ही नहीं सकते, वो बंधे हुए पड़े, हिल ही नहीं सकते अपनी जगह से। एक्टिविटी कोफिशिएंट बताता है कि भाई तुम में से भाई, हमारे पास, तुम्हारे पास कोई चीज 100 पड़ी है, 100 सेव पड़े हैं, लेकिन वो ताले में रखे हुए हैं, तुम खा दो ही सकते हो उसमें से, तो बाकी तो बेटा तुम्हारे किसी काम के ही नहीं है ना। तो बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से क्या होता है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उठ के कोई भी मुंह उठा के आ गया, रिएक्शन करने लग गया। क्लियर है? एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा वाले किसी यूजफुली नहीं है। हमारी भाई इतना ही लिमिट है, इससे ज्यादा वाले कोई काम की नहीं है। भाई रोटी खाने से ताकत आती है, तो तुम एक दिन में 100 किलो रोटी खा लो? नहीं खा सकते ना। तो हमारी भी एक एक्टिविटी, इतना ही खा सकते हैं, 2-2 किलो रोज खाएंगे तब ताकत आएगी। एक दिन 100 किलो खाने से ताकत है नहीं आएगी। हाँ, तो भी खा लोगे काम किलो तुम। क्लियर है? ये चीज समझ में आई बेटा? अब जो ध्यान से, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट हमें या तो गिवन आएगा, या तो ये गिवन आएगा। नहीं गिवन आएगा तो हमारे लिए वन है। हमारे लिए कितना है? आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आपने देखा होगा एक्टिव मास निकालो। तो एक्टिव मास अगर कुछ नहीं, कंसेंट्रेशन। तो अगर आप सिंपल सी कहानी है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए गामा कितना होता है बेटा? 1। और गामा 1 होता है, तो बेटा एक्टिव मास क्या है बेटा आपका? क्लियर है? अगर ये दे दे एक्टिविटी कोफिशिएंट तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला तो रियलिटी में एक्टिव मास का था। किसका था बेटा? एक्टिव मास का। फॉर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, अब कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए या तो वो दे दे, नहीं देगा तो गामा होता है 1 अपॉन कंसंट्रेशन। क्या होता है बेटा? तो एक्टिव मास कितना आएगा बेटा? तो बेटा इसका एक्टिव मास हमेशा कितना आएगा? 1। मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन बहुत कंसंट्रेटेड है, लेकिन सारा यूजफुल है नहीं है। अगर इसका एक्टिव मास 1 आएगा तो इसकी पीएच हमेशा कितनी आएगी रे? 0। पीएच हमेशा कितनी आएगी? 0। बोलो कोई दिक्कत है? इसकी पीएच हमेशा कितनी है? 0। लेकिन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में बात करूं, किसके लिए बात करूं बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं। एक्टिव मास क्या है बेटा? कंसेंट्रेशन। तो पीएच इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस लॉग ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये जो फॉर्मूला है ना बेटा अपना पीएच का, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये सिर्फ डाइल्यूट के लिए, कंसेंट्रेट के लिए नहीं। कि सर अब हम नहीं जान, हमें कैसे पता चले डाइल्यूट है कि कंसेंट्रेशन? हमें कब एक्टिव मास लेना है, कब है? बस तुम्हें सोचने की जरूरत है कि सर कैसे। जैसे क्वेश्चन है 10⁻² मोलर HCl, आपने इसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन निकाली, कितना है बेटा?
10⁻² मोलर। एक HCl कितना, HCl का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटेगा, कितना देगा 10⁻² मोलर। तो पीएच क्या होगी बेटा, -log 10⁻², -2 आगे आ जाएगा तो आ जाएगा log 10, और कितना आ जाएगा 2। तो पीएच 0 से 14 में डिफाइन होती है, कितने होती है 0 से 14। क्लियर है। नेक्स्ट वन, जैसे मैंने तुम्हें कहा 10⁻² मोलर HCl, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी 10⁻², तो पीएच कितना है -log 10⁻²। आंसर क्या है -2। तो जब भी बेटा पीएच की वैल्यू कुछ भी आ जाए एटम बटरम 0 से 14 के अलावा, 0 से 14 के अलावा, मतलब वो कंसंट्रेटेड है, वो कौन है, उसकी क्या लेंगे 1। तो अब ये तो डिफाइन ही नहीं है ना बेटा, तो हम क्या कहेंगे, तू कंसंट्रेट है, तू तेरी पीएच 0 है। कौन सी, log 1 की वैल्यू 0, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए एक्टिव मास कितना होता है 1। ये फॉर्मूला तो सिर्फ डाइल्यूट के लिए बेटा, ये H प्लस यहाँ एक्टिव मास है, ये कौन है बेटा, यहाँ पे ये एक्टिव मास है। एक्टिव मास क्या होता है बेटा, गामा इंटू कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेट के लिए गामा 1 अपॉन कंसेंट्रेट, एक्टिव मास हमेशा 1 है, तो इनकी पीएच हमेशा 0 है, सोचने की जरूरत नहीं है। और ये फॉर्मूला डाइल्यूट के लिए, तो आप तो लगाओ धन धड़ाधन, कुछ भी आए तो लगा दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे माइनस में आपने कहा तू तो कंसेंट्रेट है, तेरे पे तो फॉर्मूला अप्लाइड ही नहीं है। आ रही बात में, तो जब भी कंसेंट्रेशन माइनस में आ जाए, माइनस में आए, इसका मतलब वो क्या है बेटा, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसकी पीएच 0 होगी, -2 कुछ नहीं होता है। 14 के ऊपर भी आया तो भी कुछ नहीं होता। मतलब इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, होलिया जितनी थ्योरी थी, बफर वाले में कोई थ्योरी थी। इनका मतलब इस चैप्टर में तुम्हें 2-3 क्लास कम लेनी पड़ेगी। आप लिखो, उनको पढ़ाएंगे 2-3। लिख लिया। चले चलिए, नेक्स्ट लिखो पीएच ऑफ वाटर। पीएच ऑफ वाटर, आपको पता है बेटा, इसका जो पानी है बेटा, पानी की अगर अपन बात करें तो पानी के लिए जो KW है बेटा, वो क्या होता है बेटा, OH माइनस का है कंसेंट्रेशन। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो क्या आएगा, log KW इक्वल टू log H प्लस की कंसेंट्रेशन प्लस log OH माइनस की कंसेंट्रेशन। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, -log KW इक्वल टू -log H प्लस प्लस -log OH माइनस। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। अब हमें पता है बेटा कि जैसे -log होता है, तो -log का मतलब क्या हो गया, PH, तो मतलब -log को हमने P लिखा है, तो इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, POH, और इसको क्या बोल सकते हैं, PKW। क्या आंसर बेटा, और ये बेटा हमारे पास रिलेशन हो गया, मतलब पीएच प्लस पीओएच का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, पीकेडब्ल्यू के। लेकिन 298 केल्विन पे हमेशा नहीं, 298 है
केल्विन। हमें पता है H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7 और इतनी ही OH माइनस की कंसेंट्रेशन। तो अपने को पता है pH कितना आएगा बेटा 7 और POH भी 7। तो pKw कितना आ गया बेटा 14 और हमें पता है pKw 10 की पावर -14 होता है। कितना होता है दोनों का सम। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों हमेशा बराबर ही हो, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, पर पानी के लिए बराबर है, बाकी सॉल्यूशन के लिए बराबर है। H प्लस ज्यादा होगा तो OH माइनस कम, OH माइनस ज्यादा तो H प्लस कम, लेकिन सम कितना 14। कब है 298 केल्विन पे, किसी और पे कुछ और। आ रही बात में। जैसे अगर मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन अपने पास है H2O किस में कन्वर्ट होता है बेटा H प्लस और है OH माइनस में। अगर मैं बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो रिएक्शन में एनर्जी इंक्रीज होगी बेटा, एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा फॉरवर्ड। कहां जाएगी फॉरवर्ड। अगर ये फॉरवर्ड जाएगी तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज होगा बेटा, क्लियर है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा इंक्रीज। और बेटा H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो बेटा पीएच क्या होगी डिक्रीज, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ही ज्यादा एसिडिक उतना ही पीएच कम। और दूसरा बेटा पीएच क्या है माइनस लॉग है, क्या है बेटा माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस जितना ज्यादा होगा माइनस लॉग उतना ही कम होगा, तो पीएच क्या होगी बेटा डिक्रीज। क्या होगी, और पीएच भी डिक्रीज होगी, साथ में हम क्या बोल सकते हैं OH माइनस भी यहाँ पर इंक्रीज है बेटा, तो पीओएच भी क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज। क्या हो रहा है, क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल चुका है। 298 केल्विन पर दोनों का सम 14 है, बाकी टाइम तो दोनों ही बदलेंगे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो दोनों ही, क्योंकि केडब्ल्यू कांस्टेंट थोड़ी रहा है, अब केडब्ल्यू खुद बदल रहा है। केडब्ल्यू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे केडब्ल्यू इंक्रीज, पीकेडब्ल्यू डिक्रीज, क्योंकि पीकेडब्ल्यू क्या है बेटा माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू, सभी बदल गए यहाँ तो वो साथ वाला पंगा तो रहा ही नहीं ना अब की बार। अगर मैंने कहा टेम्परेचर डिक्रीज तो एनर्जी डिक्रीज, तो रिएक्शन क्या जाएगी बेटा बैकवर्ड। क्या जाएगी बेटा, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो H प्लस की कंसेंट्रेशन है, OH माइनस की कंसेंट्रेशन है, KW पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा ना, POH बढ़ेगा, PKW। आई बात समझ में, छापा मारो, छाप ले तूने, छाप तो। इतनी कितनी को ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होती ना उसमें चलो जी अब कुछ नहीं है, अब तो बस वापस रिवेंज लेना चाह रही है। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा पीएच स्केल। नेक्स्ट लिखो बेटा पीएच स्केल। ये पीएच स्केल बेटा 8 to 98 केल्विन पर, कितने पर है बेटा 298 केल्विन पे, 0 से 14 पर डिफाइन है, 0 से 14। ठीक है, तो पीएच स्केल भी 0 से 14 होती है और पीओएच स्केल भी कहां से कहां डिफाइन होती है 0 से 14। अब आपसे कोई पूछे न्यूट्रल कब होता है बेटा कोई चीज 7 पे नहीं, ऐसा बोला जहां पे H प्लस एंड OH माइनस की कंसेंट्रेशन सेम हो, तो लिख लेना एक पॉइंट बना के न्यूट्रल पॉइंट। point at which concentration of H plus, point at which concentration of H plus and OH minus are equal, point at which concentration of H plus and OH minus are equal, known as न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहलाता है बेटा न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत है। अब हमें पता है बेटा 298 केल्विन पे वो कहां पे आता है 10 की पावर -7, पानी में कहां था 10 की पावर -7 पे, इसलिए 7 हमारा क्या है न्यूट्रल पॉइंट। अब इस 7 से ज्यादा वाले बेस, कम वाले ये पीएच स्केल में, पीओएच में उल्टा, पहले वाले ज्यादा वाले एसिड। अगर एक मान लो 298 केल्विन और होती है तो पीएच स्केल कहां से बिलीव करते 0 से 12। अगर मान लो 10 की पावर -12 होता है केडब्ल्यू, तो 0 से 12, 0 से 10 कितना भी डिफाइन हो सकती है, पर 298 केल्विन ही अपने पास एक कोई रेयर क्वेश्चन होगा जिसमें पूछा जाएगा ना। बाकी अपने लिए 0 से 14 ही डिफाइन है। कैसे डिफाइन है 0 से 14। क्वेश्चन लिखो एक, if Kw is 10 to the power -10
if Kw is 10 to the power minus 10 at 90 degree Celsius, at 90 degree Celsius, then determine 5.7 into 10 to the power minus 6, 5 into 10 to the power minus 6 molar concentration solution, molar concentration solution of Ha is acidic or basic. इस Ha को सिर्फ H प्लस कर दो, मोलर सॉल्यूशन ऑफ H प्लस, Ha को क्या कर दो बेटा, H प्लस कर दिया, Ha को H प्लस। अब बेटा देखो, हमें कहा है कि भाई के डब्ल्यू कितना है, 10 टू द पावर माइनस 10, क्लियर है। अब 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो मुझे एक चीज तो पता है बेटा कि अब से मेरा नया H प्लस कितना है बेटा, और OH माइनस भी, इसका मतलब अब हमारा न्यूट्रल पॉइंट कितना हो गया बेटा, pH 5 हमारा न्यूट्रल है, तो 5 से ज्यादा वाला बेसिक, कम वाला एसिड। और जो हमें सॉल्यूशन दिया उसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है, 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो pH क्या होगा बेटा, माइनस लॉग 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, सोल्व आउट करेंगे आएगा 6 लॉग 5.7। अब मुझे पता है बेटा कि log 5 से तो ज्यादा होगा, log 5 कितना होता है 0.69, और log 7 कितना होता है बेटा 0.74, 0.74 होता है ना, तो मतलब 0.73 कुछ होगा, तो 6 माइनस 0.73, तो मुझे पता है ये कितना आएगा बेटा, 5 से बढ़ाएगी pH, मतलब कितना आ जाएगा 5.2 और 7, तो क्या बेटा ये 5 से ज्यादा है pH, और जब 5 से pH ज्यादा होती है तो इस वाली कंडीशन में क्या हो गया, बेसिक, तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इज ए बेसिक। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये क्लियर है। नेक्स्ट सेटिंग लिखो बेटा, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो बेटा ध्यान से अपने पास लिखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, कि पूरा टूटेगा, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HNO3, 0.1 मोलर HNO3। मुझे क्या मतलब 300 ml दिया होगा, अकेले सॉल्वेंट का अकेला कोई मतलब है, मिक्सिंग से तो बात फर्क पड़ता है, दिया पड़ा रहने दो। H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालो, पूरा टूटेगा 0.1 10 की पावर माइनस 1, तो pH क्या आएगा बेटा, माइनस लॉग ऑफ माइनस 1, कितनी आएगी pH 1। नेक्स्ट वन है बेटा 0.2 मोलर H2SO4, कोई यूज नहीं बेटा, 300 ml लूं, कंसेंट्रेशन तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, 300 ml 0.1 मोलर HNO3 लिया, 400 ml 0.1 मोलर HNO3 लिया, कंसेंट्रेशन 0.1 ही है ना, मेरा तो यूज कंसेंट्रेशन से। हाँ अगर 300 ml 0.1 मोलर HNO3 प्लस 500 ml पानी लिया तो गड़बड़ है, तो चेंज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बदलेगी ना, तो एक एक एलिमेंट का कोई फर्क है, देता है वॉल्यूम पड़ी होगी, क्या फर्क है। तो अब हमें पता है H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी बेटा, 0.4 हो जाएगी, क्योंकि एक H2SO4 कितना देता है, 2, तो हमें पता है बेटा pH क्या होगी बेटा, माइनस लॉग ऑफ 0.4, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस लॉग 4, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 2 लॉग 2, तो ये आएगा लॉग 2 कितना होता है 0.3, तो 0 pH कितना आ गया 0.4, क्लियर है। लेकिन हमें क्वेश्चन ये देता है बेटा 0.2 नॉर्मल H2SO4,
अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें कुछ नहीं है। आप एक तरीका तो आप इसको पहले मोलिटी निकालो फिर H प्लस, लेकिन आपको एक चीज पता है, कोई एन फैक्टर कुछ की जरूरत नहीं है। आपको पता है, मैंने एक चीज सिखाई थी रेडॉक्स में कि सबकी कंसंट्रेशन, सबकी मोलरिटी, नॉर्मलिटी सबकी सेम होती है। जैसे हमें कहा इसके 0.2 मोलर है तो H2SO4 0.4 है, सल्फर कितना 0.2, ऑक्सीजन कितना 0.8। सबकी मोलरिटी अलग अलग हो सकती है लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट सबके सेम होते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, नॉर्मलिटी भी सबकी सेम। किसी की उठा लो आंख मीच के, सबकी नॉर्मलिटी क्या होती है, सेम। तो H प्लस की नॉर्मलिटी कितनी आई, 0.2। नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाया था कंसेप्ट। ग्राम इक्विवेलेंट से तो आई है नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सबके लिए वैसे भी सेम है, और ग्राम इक्विवेलेंट सबके सेम होते हैं कंपाउंड में, तो नॉर्मलिटी सबकी सेम। हमारी बात में सबकी नॉर्मलिटी सेम, मतलब H प्लस की नॉर्मलिटी कितनी है, 0.2 नॉर्मल। अब H प्लस के लिए मैं अगर बात करूं तो H प्लस खुद क्या है, केटाइन। केटाइन का एन फैक्टर कितना होता है, 1, और एन फैक्टर 1 है तो इसकी कंसेंट्रेशन भी कितनी आएगी। आपको कहते हैं सर आपने तो सीधा किया है, पहले उसको पलटो, मोलरिटी में पलटो। तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, H2SO4 का एन फैक्टर लेना पड़ेगा क्योंकि एसिड है 2, एन फैक्टर 2 है तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मोलर H2SO4, यही आएगा बेटा। क्योंकि बेटा नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी क्या होती है बेटा, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो मोलरिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर, भाई यही तो है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब मोलरिटी में तो बेटा नंबर निकलता है, एक H2SO4 कितना देता है, 2, तो 2 कितने देंगे, मतलब हमारी बात समझ में, कहानी समझ में से आप ऐसे सीधा कर लो चाहे, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि हमने बेटा रेडॉक्स में ये चीज खूब पढ़ रखी है। रेडॉक्स में चीज है, भाई रेडॉक्स नहीं पढ़ा होता तो आपको करना पड़ता। रेडॉक्स में हमने सीख रखा है कि सबकी कंसंट्रेशन सेम, सबकी नॉर्मलिटी सेम होती है। H प्लस की कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी 0.2, इसका H, अब H प्लस का एन फैक्टर यूज करेंगे, H2SO4 का नहीं, ठीक है। H प्लस हम बाहर निकाल चुके हैं, H प्लस हम बाहर है, और H प्लस खुद गएगा, मैं जो केटाइन हूं, मुझे देखिए केटाइन ट्रीट करो, क्योंकि H प्लस एसिड, तो ये एसिड तो H2SO4 है, तो 0.2, तो पीएच कितना आएगा बेटा, 1 माइनस लॉग ए 2, 0.8। आई बात में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है, किसी का भी निकाल सकते हो ऐसे। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में, ये तो पहला केस हो गया फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड है फॉर, तो 0 से कम नहीं आ सकती थी। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस है, आपने वो लिखा बेटा 0.2 मोलर H2SO, सॉरी 300 ml of 0.2 molar H2SO4 plus 400 ml H2O। तो ऐसा क्वेश्चन आए ना तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत है नहीं, इनके फॉर्मूले बने हो सकते, कुछ नहीं करना, आप सिंपल से चुपचाप, मुझे पता है कि H2SO4 का हमारे पास है, जैसे बर्तन है इसमें H2SO4 है आपके पास 0.2 मोलर H2SO4, मर्जी है जितना पानी डाल दो, H प्लस की कंसेंट्रेशन जरूर बदलेगी क्योंकि वॉल्यूम बदल रही है, लेकिन H प्लस के मोल बदलने वाले, तो आप पहले H प्लस के मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं बेटा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि बेटा आपको पता है मोलरिटी क्या होती है बेटा, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मोल। अब ध्यान से, अगर वॉल्यूम ml में होगी तो मोल कैसे आएंगे, मिलीमोल, कैसे आएंगे बेटा, और वॉल्यूम अगर लीटर में तो मोल क्या आएंगे, मोल में ही आएंगे। अब अगर आपको मतलब मिलीमोल गिवन है और वॉल्यूम ml में गिवन है, तो क्या मोलिटी निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि सर मिली से मिली हट जाए, दोनों में 1000 से है ना, तो अगर मोल मिली में है तो वॉल्यूम भी ml में ले लो, अगर मोल सिर्फ मोल में तो वॉल्यूम अगर आप ml में लेते हो तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, वरना कोई जरूरत है नहीं है। हमारी बात में क्लियर है, तो आपको सिंपल सा पहले H प्लस के मिली मोल निकाल लो, तो H प्लस के मोल कितने आए बेटा, सीधा देखो वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 300 ml 0.2 से मल्टीप्लाई 60, अब ml में वॉल्यूम थी तो मोल भी किसमें आएंगे, मिली में। सुनो तो सही, मैंने भी खत्म थोड़ी की बात,
तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 60। अब लेकिन H2SO4 तो दुगने देता है, कितना देता है तो 120 मिलीमोल की। सर मिलीमोल मतलब क्योंकि वॉल्यूम ml में थी तो ये मिली। अब हमें H प्लस के मोल मिल गए। फाइनल वॉल्यूम कितनी है 700। कितनी है बेटा तो बेटा H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 120 अपॉन तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 17। कितना आ जाएगा सोल्व कर दो इसे 6/35 कह रहे हैं सही है तो गलत क्या है माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ 6 अपॉन 35 ये आ जाएगा log 35 माइनस log 6 या फिर आप इसे 1/6 भी लिख सकते हो। एक्स्ट्रा सुपर के आगे औकात नहीं है ना क्लियर है। अरे माता अभी पढ़ेंगे कौन औकात नहीं होती ना उसकी। H प्लस उसका 10 की पावर -7 है जोड़ दे इसके H प्लस में क्या फर्क पड़ना है। आ रही बात में इसको आप सीधा भी कर सकते थे 1/6 तो log 6 से आपका आंसर हो जाता नियर बाई। लेकिन पूरा ही कर दो अभी तो पहले ही पड़ेगा। आई बात समझ में बेटा। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया एक और कर लेते हैं कि 300 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl प्लस 500 ml ऑफ H2O। अब बताओ भाई H प्लस के मोल बताओ कितने आएंगे 120 मोल मिलीमोल और फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी 800 ml। तो बेटा H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी 120/800 12 बटा 80 कितनी बार जाएगा 3/20 तो सोल्व कर दोगे इसे 0. पीएच लेके मतलब पीएच आई क्या या फिर ठीक है पीएच कर ठीक है तो लॉग इसमें मत सोल्व किया गया इससे लॉग लिया ठीक है। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 3/2 तो ये आएगा log 20 माइनस log 3। इससे log लेना आसान होता है ना 0.15 कर उनका लेना आसान नहीं इसका आसान है ठीक है। चलो जिसको उतार लो फटाफट लिख लिया तो नेक्स्ट लिखो बेटा मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड तो मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में बात करें जैसे अपने पास है बेटा 300 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 प्लस 400 ml ऑफ 0.1 मोलर HNO3 प्लस 300 ml of 0.4 molar HCl प्लस 100 ml of H2O। कुछ नहीं वही क्वेश्चन है आपको H प्लस के मिलीमोल मोल निकालने किसके निकालने बेटा H प्लस के मोल निकालो सभी से। पहले वाले से कितने आने चाहिए 60 लेकिन H2SO4 दुगने देता है तो 120। इससे कितने आएंगे बेटा 400 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 120 वो H प्लस एक ही देते हैं। ये क्या आ गया बेटा आपके पास में 240 200 मिलीमोल 280 और फाइनल वॉल्यूम कितनी है बेटा 400 3 700 700 100 कितना हुआ 1100 कितना हुआ 1100। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आई बेटा 280 अपॉन 1100 मतलब 28 अपॉन 110 कितनी बार जाएगा 14 अपॉन 55 14 से कट रहा है क्या ये 14 की टेबल नहीं पता क्या 56 लेके काट दूं तो कितनी बार 1/4 तो बेटा पीएच क्या आ जाएगा माइनस log 1/4 मतलब है log 4 log 1/4 को log 4 लिख सकते हैं ना log 4 कितना होता है
आई समझ में? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? उतारने से स्पीडली। नेक्स्ट लिखो, pH of mixing of strong acid and strong base. pH of mixing of strong acid and 100 ml of 0.2 molar H2SO4 plus 200 ml of 0.3 molar HNO3 plus 400 ml of calcium hydroxide plus 300 ml of 0.1 molar NaOH। क्लियर है? तो पहले क्या करो बेटा, एसिड क्या देगा H प्लस, तो H प्लस के मोल बताओ कितने आए बेटा, यहाँ से कितने आने चाहिए 20, लेकिन H2SO4 दुगुना देगा तो 40, यहाँ से कितने आएंगे 60, तो 40 प्लस 60 कितने हो गए बेटा 100 मिलीमोल। ये क्या देगा बेटा OH माइनस, तो किसके, अच्छा कंसंट्रेशन नहीं लिखी क्या, 0.2 मोलर। हम मुझे बेटा 80, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुगने देगा, कितना देगा बेटा दुगने, तो OH माइनस के मोल चाहिए बेटा मुझे, तो कितने होंगे बेटा 160 प्लस 30 कितने आएंगे बेटा 190 मिली। अब मुझे बताओ ज्यादा कौन है, OH माइनस ज्यादा है, तो बेटा ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, तो रिमेनिंग मोल ऑफ कितने आएंगे बेटा 90 मिलीमोल। अगर इतने मिलीमोल आए तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी रे 90 बाई कितनी वॉल्यूम है 1000 क्या, 1000 टोटल 1000 है ना, तो कितनी आ जाएगी 9 बाई 100। कितनी बार कटेगा एक बेटा, क्या 1/11, हाँ ठीक है, लो जो खुश रहो, तुम भी क्या याद रखोगे। क्लियर है? तो पीओ अब की बार पीएच नहीं आगे क्या आएगी बेटा पीओएच, और पीओएच क्या हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ 9 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगी 2 माइनस लॉग 9, और कितना होता है लॉग 9, लॉग 3 कितना होता है 0.47, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.47 है। लॉग 9 कितना होता है, लॉग लॉग 9 की वैल्यू बोल क्या है 0.95, क्लियर है 0.95, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में 1.05, ये आपकी क्या आ गई पीओएच, क्या आ गई पीओएच। अगर ये पीओएच है तो पीएच क्या होगी बेटा, पीएच प्लस पीओएच कितना है 14, तो बेटा आपको पता है कि पीएच कितना है 13 पॉइंट है, ये चीज याद रहे ना, कोई दिक्कत इसमें, पक्का। तो देखो इन सब के लिए फॉर्मूले पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं है, कहानी को पकड़ो निकाल दो। बेस की तो पीएच 7 से ज्यादा होगी ना, सॉरी मरवाएगी तुम, ये बोलते कि मैं तो लिखता गया, मालूम तो पड़ गई। अच्छा चलो खराब लिखो, है ना, चलो लिखो फटाफट। लिख लिया, ये बोर्ड पे लिखा है, कुछ बच्चों ने लिख लिया ना, नजीब ने लिख लिया, क्या नाम इसी का ने लिख लिया, पीछे वो जो चंगू मंगूली बैठे वो बैठी,
लिख लिया आंसर? कैसे ने लिख लिया इधर? पीछे दोनों बहनों ने लिख लिया। लिख लिया भाई? नेक्स्ट लिखो बेटा, एक कंटेनर है जिसकी पीएच बेटा 1 है। पीएच कितनी है? और उसमें 8 लीटर है। कितना है बेटा? एक दूसरा कंटेनर है जिसकी पीएच बेटा आपकी 2 है और वॉल्यूम है 2 लीटर। कितनी है बेटा? 2 लीटर। दोनों को मिक्स कर दिया तो कंटेनर की वॉल्यूम होगी 10 लीटर। कितनी होगी? 10 लीटर। तो बेटा इसकी पीएच कितनी होगी? चलो चलो थोड़ा सोल्व करो। फटाफट फटाफट स्पीडली। देखो बेटा यहाँ पीएच दिया है तो अब की बार एच प्लस की कंसेंट्रेशन, तो मतलब यहाँ पे आपको एच प्लस की कंसेंट्रेशन क्या रही होगी बेटा? 10 की पावर माइनस है 1। तभी पीएच क्या आ सकती है बेटा? 1 आ सकती है। तभी पीएच क्या आ सकती है? 1। तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो? 10 की पावर माइनस है 1। वॉल्यूम कितनी है बेटा? 1 लीटर। यहाँ एच प्लस की कंसेंट्रेशन क्या रही होगी? -2। और वॉल्यूम कितनी है? 2 लीटर। तो यहाँ एच प्लस के मोल कितने आएंगे बेटा? यहाँ से कितने आएंगे? 0.8। और यहाँ से कितने आएंगे? 0.02। तो कितना आ गया बेटा? 0.8 टू 82 इंटू 10 की पावर माइनस है कितना आएगा? 2। बोलो कोई दिक्कत है? अपने पास क्या है? एच प्लस की कंसेंट्रेशन फिर मोल। तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी बेटा? 82 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 82 इंटू 10 की पावर -3। तो पीएच इक्वल टू क्या आएगा बेटा? माइनस लॉग 82 इंटू 10 की पावर -3। तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस लॉग 82। 82 को 81 लिख के सोल्व कर दो। 3 की पावर 4। हरी बात में थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा। चलो ये लो आगे चल। चलो जी लिख लिया? तो चल रहा हूँ माता, और कितना चलो। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पीएच आपको दिया हुआ बेटा 1, वॉल्यूम दिए बेटा 8 लीटर, प्लस पीएच दिए बेटा आपको 5 और वॉल्यूम दिए बेटा आपको 2 लीटर। दोनों को मिक्स कर दिया, वॉल्यूम होगी 10 लीटर। पीएच क्या होगी? देखो यहाँ एच प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी बेटा? 10 की पावर -1। यहाँ पे कितनी आएगी? यहाँ वॉल्यूम कितनी है? 8 लीटर। यहाँ वॉल्यूम कितनी है? तो मैं एच प्लस के मोल निकालू। क्या निकालू बेटा? तो इसका तो आएगा 0.8 और प्लस इसका आएगा 2 इंटू 10 की पावर -5। बहुत कम है कि नहीं है? तो इग्नोर मारोगे तो कितना आएगा? 0.8। अब एच प्लस के मोल अगर 0.8 है तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0.8 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 8 इंटू 10 की पावर -2। तो पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस लॉग 8 इंटू 10 की पावर -2। तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस लॉग 1.1 आएगा। ठीक है। तो नहीं, मैं कशिश को रेफरेंस मानते हुए चलता हूँ, तेरे को नहीं। अपने असली स्वरूप में आओ चुड़ैल।
ये तो नहीं, ये तो पता चलता नहीं है। ऐसे क्या होता है ना कि जो आपने अगर रामायण देखी तो उसमें शूर्पणखा का एक चेहरा और होता है, तो इसको लगा ना कि मैं हार रही हूँ, तो उसने रफ कॉपी निकाल ली। यही तो चुड़ैलों की खासियत होती है। देख लिया बेटा। हाँ, रावण की बहन थी ना, रावण पर अच्छा दिखता था। ये बात ध्यान रहे, रावण कहीं चुड़ैल नहीं दिखता था। चलो जी, चले आगे। नहीं ऐसा ही नहीं था, वो तो रूप बदलती रहती है ना। हाँ तो पर उसका जो सही चेहरा था, सही अच्छा वाला चेहरा लगा सकता, 10 चेहरे थे ना उसके पास में, बदल लेता था आराम से फिल्टर लगा लगा के। लिख लिया बेटा। अब की बार पीएस दिया है बेटा, एक में तो आपको दिया 3, एक में दिया 11। इसकी वॉल्यूम बदल देते हैं अब की बार। इसकी वॉल्यूम है 5 लीटर, इसकी वॉल्यूम है 500, ज्यादा हो जाएगा, एक सेकंड। इसकी 6 लीटर है, क्या हो जाए, इसकी 4 और इसकी 6। अब बताओ पीएच बता नहीं। 10 हो जाएगी, 4 6 + 4 10। तुम सोल्व करो, मैं 1 मिनट। देखो बेटा, देखो बेटा, सिंपल सी कहानी, इसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आई, 10⁻³ वॉल्यूम कितनी है बेटा, 4 लीटर। अब आपने इसमें पीएच निकाला 10⁻11 और उसे नेगलेक्ट मार दिया। लेकिन बेटा ध्यान से, ये पीएच जब भी 7 से ऊपर होती है तो बेस होता है, और बेस की OH माइनस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो आप इसकी पीएच नहीं निकाल के इसकी पीओएच कितनी है, 3, तो इसकी OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी है, -3। तो इसमें H प्लस के मोल कितने आएंगे बेटा, 4 × 10⁻³ और इधर OH माइनस के मोल कितने आएंगे, 6 × 10⁻³ अब मुझे बताओ ज्यादा कौन है, OH माइनस। तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी, 2 × 10⁻³ ये OH माइनस की कंसेंट्रेशन है। तो सॉरी, OH माइनस के मोल, नॉट कंसेंट्रेशन। OH माइनस के रिमेनिंग मोल, कौन से मोल है बेटा, अब OH माइनस की कंसेंट्रेशन क्या आएगी बेटा, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10 इंटू, आगे समझ में। तो पीओएच क्या आ जाएगा बेटा, 4 - log 2 3.7। ये पीओएच है, तो पीएच कितना आएगा बेटा, 14 - 3.7 10.3। मैं विश्वास कर देखो। चल तेरे कैसे चल चलूंगा मैं क्लास को देख के चलता हूँ। आती है ना। लिख लिया बेटा, जल्दी लिखो थोड़ा सा, कैसे से लिख लेगी तो अपन लिखा हुआ मानेंगे। पता नहीं, एक बार पूछ लो, नहीं तो फिर वो प्रिंसिपल में मेरे को क्या ही करना। हाँ जी बोलो, बंद कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं खुद ही। क्लियर है? तो यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा ये? चलो जी, नेक्स्ट लिखो बेटा हेडिंग। नहीं आज ही पढ़ाऊंगा, लिखो पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड, इसे अपन कल पढ़ेंगे।